पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के स्लो होने की बड़ी ख़बरें फैली और इसकी तकलीफ़ जो है वो भी सारे पाकिस्तानियों को हुई। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के स्लो होने की जब ये मसाइल बढ़े तो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ थीं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर से प्रोजेक्ट उठा लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद के अंदर जब वहाँ पे केस हुआ, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो उन्होंने मांग लिया नोटिस। किससे? पीटीए से। उन्होंने कहा जी बताओ ये नौबत क्यों आई। पाकिस्तान के अंदर हद से ज़्यादा वीपीएन्स यूज़ हो रहे हैं तो इस वजह से जो इंटरनेट की स्पीड है वो स्लो हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दी न्यूज़ बज़ में आप सबका खुश आमदीद और मैं हूं अली हसन। नाज़रीन, पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के स्लो होने की बड़ी ख़बरें फैली और इसकी तकलीफ़ जो है वो भी सारे पाकिस्तानियों को हुई। इसका परेशानी जो उठानी पड़ी इसकी वो भी पूरे पाकिस्तानियों को उठानी पड़ी। हम सुनते हैं इसकी ज़ुबानी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। क्यों ऐसी नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ के ऊपर बोलना पड़ा? डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे साथ इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट के स्लो होने की जब ये मसाइल बढ़े तो बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ थीं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर से प्रोजेक्ट उठा लिए। जैसे फाइवर जैसी कंपनीज़ ने यहाँ से प्रोजेक्ट उठाए, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को और उन बच्चों को जो ऑनलाइन बैठ के काम कर रहे थे। अब होता क्या, जब उनको नुकसान हो रहा था भारी मात्रा में, या यूँ कह के काफ़ी हद तक जब उनको नुकसान हुआ तो उन्होंने तो जाके कर दिया केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद के अंदर। जब वहाँ पे केस हुआ, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो उन्होंने मांग लिया नोटिस। किससे? पीटीए से। उन्होंने कहा जी बताओ ये नौबत क्यों आई, पाकिस्तानी बच्चों को इस चीज़ की तकलीफ़ क्यों उठानी पड़ रही है, ये परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा जी आप वेट करें, हम आपको सारी सिचुएशन बताते हैं पीटीए से रब्ता करके। पीटीए ने इस चीज़ के ऊपर किसी किस्म का कोई जवाब ही नहीं दिया। पीटीए बिल्कुल खामोश रहा। फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता था इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डंडा दिया कि बताओ भाई, आवाम आपसे ये सवाल पूछना चाहती है कि हमारे इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इसकी वजह क्या बनी कि हमें ये नौबत देखनी पड़ी, हमें ये मसाइल उठाने पड़े। तो उनकी तरफ से एक जवाब आता है, बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा जवाब आता है जो कि होश उड़ा देगा आपका। दुनिया की तारीख़ में इस तरह का जवाब किसी ने भी नहीं दिया। यूँ समझें कि आपके दिलो दिमाग को हिला कर रख देने वाला जवाब। जवाब क्या था? जवाब ये था कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर हद से ज़्यादा वीपीएन्स यूज़ हो रहे हैं तो इस वजह से जो इंटरनेट की स्पीड है वो स्लो हो गई। लेकिन यहाँ पे तो यार हम बैठ के सोचते हैं कि यार वीपीएन का काम तो ये होता है ना कि जो चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर बैन हो चुकी हैं, वेबसाइट्स वगैरह, ऐप्स वगैरह जो यहाँ पे क्लियरली नहीं चल रही, हम वीपीएन के थ्रू उसके ऊपर काम कर सकते हैं, वीपीएन के ऊपर उसको कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। वीपीएन बेसिकली है क्या? वर्चुअल प्रोटेक्ट नेटवर्क है ना। उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि जब उसको आप ऑन करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, वो आपका आईपी एड्रेस ख़त्म कर देता है। वो बाहर मुल्क का आईपी एड्रेस आपको दे देता है, जिससे वो वेबसाइट्स आपके मोबाइल में ओपन हो जाती हैं। वो काम जो कि आपके पाकिस्तान के अंदर चीज़ें बैन हो चुकी हैं वो काम करना शुरू कर देती हैं। मतलब ये आया सामने कि वीपीएन का तो टोटली काम इंटरनेट के साथ है। अगर इंटरनेट होगा तो वीपीएन भी काम करेगा, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो वीपीएन भी काम नहीं करेगा। और मज़े की बात आपको बताएं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जब हर चीज़ स्लो हो गई थी, मीन्स के व्हाट्सएप के ऊपर आप कुछ सेंड नहीं कर सकते थे, लाइक वॉइस मैसेजेस, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, किसी तरह की वीडियोस वगैरह नहीं सेंड कर सकते थे, सोशल मीडिया सही तरीके से आपका नहीं चल रहा था, तब लोग वीपीएन यूज़ करके उसको बड़ी तेज़ी से चला रहे थे। और यहाँ पे हमारे जो शीज़ा फ़ातिमा के शीज़ा गुल नाम की वो वज़ीर हैं, वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, वो हमें ये जवाब देती हैं कि वीपीएन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ किया जा रहा था, जिस वजह से इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई। अगर ऐसा है, वीपीएन का कसूर है, तो आप मुझे ये बताएं, आप लोग जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के ट्वीट करते हैं कैसे कर लेते हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो ट्विटर बैन है। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बैन है तो ये आप लोग कैसे बैठ के ट्वीट कर लेते हो? मतलब ये है कि चोरी कर रहे हो ना आप लोग। वीपीएन यूज़ करके तो आप खुद काम कर रहे हो और हमें यहाँ पे वीपीएन का लॉलीपॉप दे के अपनी जान छुड़वा रहे हैं। भाई पाकिस्तानी अवाम का मुतालबा ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि भाई प्लीज़ हमें इंसाफ दें।
इनको पकड़ें, कटहरे में लेके आएँ, इनको कहें कि यार इलॉजिकल जवाब देना बंद कर दें, जवाब कोई ऐसा दो जो यहाँ पे बैठे, ना कि हंसी आए। ये एक ऐसा जवाब था, अगर मैं किसी बच्चे के सामने भी जाके बताऊँ ना कि यार वो वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये जवाब दिया जिस वजह से आपका इंटरनेट स्लो हो गया था, वो बच्चा मुझे गालियाँ भी साथ देगा, पागल हो गया, किस तरह की बातें कर रहे हैं, उसकी वजह से तो हमारा इंटरनेट ठीक चला है। लेकिन यहाँ पे ये हमें अलग किस्म का लॉलीपॉप दे रहे हैं। हाँ, वहाँ पे एक बंदा है PTA का, जिसका नाम बिल्कुल शो नहीं है, उसने कहा है जी सीन ऐसे हुआ है कि कुछ चीज़ें ये लोग अपनी छुपाना चाह रहे थे, जिस वजह से इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट स्लो कर दिया। कुछ एप्लीकेशंस थी जिनकी इंस्टॉलेशन हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर करनी थी, मतलब हमारे नेटवर्क के अंदर करनी थी, और वो हो गई इनसे फेल। अब उस नाकामी को इन्होंने किसी न किसी तरीके से तो कवर करना था। उसको कवर करने का तरीका क्या था, उन्होंने ये कि जी नेट स्लो कर दिया और वहाँ पे कहा जी VPN बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये हो रहा है, ब्ला ब्ला, और 100 तरह के लॉलीपॉप पाकिस्तानी अवाम को दे के अपना दामन बचा के साइड पे हो लिए। लेकिन भाई हमें चाहिए इंसाफ, हमने लगाए थे पैकेज हो गए हमारे ज़ाया, इसका हमें या तो पैसे दो या तो हमें इंसाफ दो। मज़ीद अपडेट देते रहेंगे हमारे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।